क्लोजिंग टाइम है, लेट्स सी इफ दे कैन अलाउ अस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। Good afternoon. वेलकम टू Shimla. शिमला। Hey guys, welcome to our diary. We are at Club Mahindra, कांदाघाट शिमला एंड दैट्स द रिसेप्शन। आज हम लोग शिमला टूर के लिए जा रहे हैं, शिमला मॉल रोड एंड व्हाट ऑल थिंग्स। जो कुफरी तक ऊपर तक नहीं जा रहे हैं, मॉल रोड के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो देखने जाएंगे। तो चलो चलते हैं। अभी हुए हैं आफ्टरनून 1 o'clock। शाम को डिनर विनर करके ही वापस आएंगे। गाड़ी रेडी है, लेट्स गो। की प्रॉपर्टी बहुत ही ब्यूटीफुल है। कल मैं ये क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी की पूरी कंप्लीट टूर दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज चलते हैं शिमला टूर। सो फाइनली वी हैव रीच, ये है शिमला मेरे पीछे, एंड वी हैव रीच संकट मोचन हनुमान टेम्पल। मनाली में ज़्यादा ठंडी होगी और शिमला में थोड़ी गर्मी होगी, बट यहाँ पे ज़्यादा ठंडी है। जस्ट हाथ। सो ये संकट मोचन हनुमान टेम्पल फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि इसकी स्थापना 1950s में हिंदू स्पिरिचुअल गुरु नीम बाबा करोल ने की थी। जिसको अगर पता नहीं है नीम बाबा करोल कौन है और वाई ही इज़ फेमस, सो ही इज़ अ स्पिरिचुअल गुरु ऑफ हिंदू धर्म। और मतलब इनकी पब्लिसिटी तब से ज़्यादा बड़ी है, मतलब उससे पहले भी डेफिनेटली देयर आर मेनी मिरेकल्स दैट ही हैड डन, बट पब्लिसिटी तब से मिली है जब से मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स उनसे मिलने आए थे टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बस तब से ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनकी व्हाट आई कैन से पब्लिसिटी और पीपल नो देम बेटर। सो ही इज़ द वन। उन्होंने यहाँ पे ये हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की है। कहते हैं नीम बाबा करोल भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने ही ये हनुमान मंदिर की स्थापना की है। मंदिर सो वहाँ नीम बाबा का मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। राम सीता और हनुमान। ये देखो पीछे से, मंदिर के पीछे ये पूरा शिमला दिख रहा है। नाइस, गुड व्यू ऑफ शिमला। तो ये है नीम करोल बाबा और यहाँ पे ये था हनुमान जी का मंदिर। तो दोनों सामने सामने ही है। व्यू पॉइंट है यहाँ पे कोई। थैंक यू भैया। क्या ग्लास लो। छोटा सा भंडारा चल रहा है, प्रसादी लेने बैठे हैं। बहुत ही अच्छा भंडारा चल रहा था। सो वी हैड थोड़ा सा एज अ प्रसाद, बट राइस था, मीठा था, 2-3 टाइप के सब्जी थी। ये था संकट मोचन हनुमान मंदिर। Now we go to the Bandar temple. नो अभी टेम्पल नहीं, अभी पहले जा रहे हैं हम एडवांस स्टडीज। Bro, why? इंडिया की टूर में एक चीज़ है, इफ़ यू गो टू माउंटेन्स में बहुत सारे आपको टेम्पल्स मिलेंगे, बिकॉज उस ज़माने में व्हाट वी कॉल टुडे मेडिटेशन, तो तब जो वो लोग तप करते थे, साधना करते थे, वो माउंटेन्स पे ही करते थे, बिकॉज माउंटेन्स आर पीसफुल।
નીચે થોડું કિડ્સનું પ્લે એરિયાનું છે. So finally we have reached Indian Army Heritage Museum. Closing time है. Let's see if they can allow us. Army Heritage Museum. So this is dedicated to city of Shimla. So अगर यहाँ टिकट्स ले रहे हैं so they have tried to capture 5,000 years of Indian Army history. Look at this beautiful place. ये है हमारे जवान. अर्थशास्त्र. Ancient military psychology, deep psychological insight into making of Indian military. Indian military rules और ethos starts from Mahabharata. So Mahabharata के टाइम से क्या rules हम लोग follow करते हैं when there is a war. So that tradition has passed on to our Indian military. Learning war માંથી જે છે આપણે કૃષ્ણ and all. શું છે આ? Oh my God, it's a big Mahabharata. Big Mahabharata. The Gita, subsection of Mahabharata. This is evolution of uniforms. Initially केवा आता? This is the uniform of President's bodyguard. Brigade of Guards. कैसे स्टैंड करिए? So ये सारे various uniforms है. Badges which they can earn. Khaki. Shoulder titles and cap badges. Indian Army, Navy, Marine Command. चलो आ गया हो. इधर और है flags. These are the various flags. सैम बहादुर. Sam Bahadur. सैम मनेकशॉ उसका रियल नेम है बट. सैम बहादुर जो मूवी आई ना विकी कौशल की. सैम बहादुर. Nice. रियल नेम सैम. हाँ, so that's Sam Bahadur. पीछे कौन है? इंडियाज ग्रेटेस्ट विक्ट्री जो आ सरेंडर नो साइन कर दो फोटो च. गोल्डन लॉन्गे वाला बैटल जो हम देख के आए ना उधर. कहाँ? हम लोग राजस्थान में लॉन्गे वाला जो गए ना. वहाँ सब बॉम्ब शेल. टेंपल पर बॉम्ब गिरा था बट एक्सप्लोड तो वही उसका मिलिट्री बैंड जो music and soldiers have always been associated with each other from ancient times. Music has inspired men to lead troops in battle. Nice. These are their musical instruments. Nice. આ બધા weapons છે, બધી guns. ये कोड ये देखो पुराना क्या मैप ऐसे होता था मैप. स्मॉल रोड. नाइस. चलो हमें एटलीस्ट स्मॉल रोड तो मिल ही गया. चल. एंड दिस इज शिमला हेरिटेज मैप.
सो हमें कहा गया कि 4 o'clock बंद हो जाएगा। सो बस हम पहुंच चुके हैं एक्सपीरियंस सेंटर। आज ऐसी तरह Oh, okay, good. That's सर आ गया दो मिनट एक और दो से करो बेटा टारगेट में गोलियां लग नहीं रही है नहीं लग रही है क्या? ठीक से देखो, आएगा आएगा, देखो वो डॉट दिख रहा है ना, इसमें अच्छे से देखो। It was nice experience. Simulation, ये rocket launcher था। yeah. हाँ, it was nice experience, है ना? और आवाज राइट So, होगा। यहाँ पे एक छोटी सी आई थिंक मूवी भी लगाई है, स्मॉल स्क्रीन है, बट it was good experience. That was good. Rifle हो गया है। अच्छा, यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, अब कैसे करेंगे? नाइस, पूरे जंगल के बीच में है ये म्यूजियम। लेट्स ट्राई इफ वी कैन मैनेज टू विजिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। Now we have reached to Indian Institute of Advanced Studies. आगे जाकर राइट में जाना था ना आपने हाँ लकड़ी का रैंप पे वहाँ जाना So we are at Indian Institute of Advanced Studies. As you can see, this is the building of that institute, and it was built in 1964, which was official residence for Viceroy of India in summer. So we'll explore it. So this is Indian Institute of Advanced Studies. So 30 minutes की टूर थी, जहाँ पे टूर गाइड ने हमें हर एक रूम, मतलब 3-4 रूम वो लोग दिखाते हैं, और हर एक रूम में क्या सिग्निफिकेंस था। जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुए, तब लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी कहाँ बैठे थे और कहाँ क्या डिस्कस हुआ था, कौन से रूम में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं अंदर। अंदर वीडियोग्राफी या फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था। सो बट इट वाज गुड, मतलब आप शिमला तक आके ये देख सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिया की हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था और 1945 के बाद क्या है। सो इट्स गुड, और अंदर से आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। सीलिंग जो है, बॉल रूम है, सीलिंग पूरे वॉलनट ट्री के वुड से बनाई है, दैट इज़ काइंड ऑफ कश्मीरी डिज़ाइन है। सो इट्स रियली गुड, और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस के कोर्सेस यहाँ पे चल रहे हैं। सो एक साइड का पूरा एरिया हमें नहीं दिखाया है, बिकॉज वहाँ पे अभी स्टूडेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट इज़ स्टिल रनिंग, बट अदर एरियाज वी सॉ। सो शिमला वॉज द समर कैपिटल ऑफ Britishers. So they officially declared as summer capital in 19
No, not 19, 1864. So in 1864, Britishers declared Shimla as summer capital of India. So summer में जब दिल्ली में बहुत गर्मी होती थी तो they used to come here in Shimla and यहाँ से they used to work. So surrounded by mountains, landscape इतना प्यारा है. And what our guide said was Shimla was the first city to get the electricity in the country, and this is a place where they got the electricity. And electricity they got it through hydropower plant because they were really worried about the fire catching, because inside the architecture is more with the wood, so wood catches fire easily. So this building was inaugurated in 1888. After that they used to live here for summertime, Britishers. And Indian Institute of Advanced Studies was established in 1964. It's so good ना कि यहाँ शिमला की ऐसी वादियों में आके इतने अच्छे आर्किटेक्चर में रह के पढ़ाई करना, that is something really good. And ये देखो शिमला के monkeys famous. So that is it for this vlog. See you in the next vlog. Say bye. So next vlog we'll explore Mall Road, Shimla. Mall Road Manali explore kiya, now we'll explore Mall Road, Shimla. See you. Bye.